नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे शब्द का टॉपिक यहाँ पे। इससे पहले जो है हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण की जो है सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने वर्णमाला के क्वेश्चन, वर्णमाला जो भी उसके टॉपिक हैं वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद संधि वाला टॉपिक हमने अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जाके जरूर देखिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पे लिखा होगा संपूर्ण हिंदी, वहां से आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से आप अच्छे तरीके से उन चीजों को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे। हम माँ सरस्वती का नाम लेकर के इस वीडियो को करेंगे श्री गणेश। आइए बात करेंगे किस चीज की। हमारे पास टॉपिक है क्या? शब्द। टॉपिक क्या है हमारे पास? शब्द का टॉपिक है। यदि हम बात करेंगे किस चीज की? शब्द की। तो शब्द जो अपने आप में ही ये क्या है, जो शब्द है इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लोगों को क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि शब्द क्या है भाई। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं जी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को आप क्या कह देते हैं? शब्द कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो यदि हम बात करेंगे, देखिए हम शब्दों को जोड़ते जाएंगे। देखिए हमने दो या दो से अधिक शब्द वर्णों को जोड़ा है, सॉरी वर्णों को जोड़ेंगे। तो वर्णों को जोड़ने के बाद क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि इन वर्णों को जोड़ने के बाद क्या बना हमारे पास। आप समझ सकते हैं कि इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो यदि हमें इसका अर्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें जब भी बात करेंगे हम किस चीज की, इस टॉपिक की बात करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, जब भी हम शब्द की डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या आएगा। देखिए शब्द की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनी, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनी सार्थक ध्वनि कह सकते हैं आप। सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि दो वर्ण तो आपको जोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन जब भी आप दो वर्णों को जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको क्या चाहिए, उन दोनों वर्णों के जोड़ से जो शब्द बन रहा है उसका एक क्या बनना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। बगैर मीनिंग के जो भी आप शब्द लिख रहे हैं वो शब्द में काउंट नहीं होगा, वो शब्द में आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ध्वनि लिखा है, तो ध्वनि का मतलब आपको पता है भाई, इसका एक क्या बना है, मीनिंग बना है। ठीक है, जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं अजय, हमने नाम लिखा अजय, ठीक है, तो इसका एक क्या बना, मीनिंग है। ये जो शब्द है इसका मीनिंग है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि शब्द आप उसे ही कहेंगे जो क्या हो, जिसका अपना एक क्या हो, सार्थक अर्थ हो। बगैर अगर सार्थक अर्थ के आप शब्द लिख रहे हैं तो वो शब्द नहीं माना जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे शब्द के भेदों की, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए शब्द के कितने भेद होते हैं। ये हमने जो है क्या है, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में देखे हैं कि शब्द का भेद बताओ, शब्द के भेद बताओ कितने होते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे शब्द के भेदों की, तो देखिए शब्द के भेद कितने होंगे, चार। ठीक है, जो अगर हम बात करेंगे किस चीज की, शब्द की बात करेंगे, तो शब्द के कितने भेद होंगे, चार भेद होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मान के चलिए कि शब्द यहाँ पे क्या है, एक फैमिली का हेड है। ठीक है, शब्द क्या है, एक फैमिली का हेड है, जो जिसके आगे क्या बढ़ रही है आपकी, उसकी जो लेगेसी है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसके आगे कितने पुत्र हो गए, चार पुत्र हो गए। चार पुत्र है या चार पुत्रियां जो भी हैं वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, शब्दों के अनुसार आपने डिसाइड करना है, जो भी रखना होगा। इस प्रकार से भी आप इस चीज को
देख सकते हैं। तो शब्द के भेद कितने हुए? 4। ठीक है, इसमें देखते हैं हम पहला भेद। पहला भेद क्या आएगा हमारे पास? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम या उद्भव। उद्गम या उद्भव के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर अगर आप बात करोगे किस चीज की, तो शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये कितने भेद आ जाएंगे आपके? यहाँ पे भेद आ जाएंगे आपके 5। यहाँ पे कितने भेद आ गए आपके? 5 भेद आ गए। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये 5 भेद जो शब्द के आ रहे हैं वो किस बेस पे आ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, उद्भव के आधार पर। ये चारों जो शब्द हैं उनका अर्थ एक ही रहेगा, लेकिन एग्जामिनर जो है आपसे इनमें से किसी के भी भेद पूछ सकता है। ठीक है, तो भेद कितने रहेंगे? 5। अब ये 5 भेद कौन कौन से हैं ये चीज हम देख लेते हैं। 5 भेद है हमारे पास। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, ठीक है, नंबर 3 देशज शब्द, देशज कह सकते हैं आप इसे, या देशी। ठीक है, नंबर 4 में क्या आ जाएगा हमारे पास? विदेशज, या आप इसे कह सकते हैं विदेशी। और 5वां जो आता है उसको कहते हैं हम संकर शब्द। ठीक है, तो ये जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आगे कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, लेकिन ये शब्द के भेद नहीं है, शब्द के भेद के भेद हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तत्सम शब्द हम किन शब्दों को कहेंगे? जो जैसे संस्कृत में है वैसे ही आपने कहाँ इस्तेमाल कर लिए? हिंदी में इस्तेमाल कर लिए। तद्भव शब्द कौन से होंगे? जो आपके हिंदी के शब्द हैं और जो आपके अपभ्रंश के शब्द हैं वो किस में आ जाएंगे? आपके तद्भव में काउंट कर लिए जाएंगे। इनकी पहचान कैसे करेंगे वो चीज हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें देशज की बात करेंगे। देशज माने जो बोली उपबोली के जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। विदेशज मतलब जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, हिंदी में हमने लिखे हैं या बोलते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो संकर शब्द है, संकर शब्द में वो शब्द आएंगे जिनको आप 2 भाषाओं से जोड़ करके बनाएंगे। 2 भाषाओं के जोड़ से बना हुआ एक शब्द, उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के भेद। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा दूसरा भेद आएगा वो लिखिएगा रचना, बनावट और संरचना के आधार पर शब्द के भेद। यदि हम बात करेंगे रचना या संरचना, बनावट के आधार पर शब्द के भेदों की, तो वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा, कितने भेद रहेंगे आपके? 3 भेद। ठीक है, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ रचना के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद हैं, तो कितने भेद रहने वाले हैं? 3 भेद। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो चीज भी देख लेते हैं हम। नंबर 1 रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द। दूसरा आ जाएगा हमारे पास यौगिक शब्द। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास क्या? योग रूढ़। तो ये रचना के आधार पर जो है शब्द के भेद हैं कितने? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो शब्द के भेद रहने वाले हैं, तीसरा जो भेद आएगा इसमें आएगा अर्थ या प्रयोग के आधार पर
अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो कितने रहेंगे इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसके कितने रहने वाले हैं, 4। ठीक है, अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों की बात करेंगे तो कितने रहने वाले हैं, 4। कौन कौन से होंगे, नंबर 1 लिख लीजिएगा, विलोम शब्द। नंबर 2 पर्यायवाची शब्द। नंबर 3 एकार्थी। और नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं अनेकार्थी। ठीक है, तो ये जो है 4 भेद किसके आधार पर आगे, ये अर्थ या प्रयोग के आधार पर आगे आपके 4 भेद, विलोम शब्द जिनको आप विपरीत आर्थक शब्द भी बोलते हैं, पर्यायवाची जिसको आप समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, और एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ होगा, अनेकार्थी मतलब एक शब्द और उसके अर्थ कितने बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द कहेंगे। इसके अलावा जो चौथा भेद रहेगा हमारा वो कौन सा रहने वाला है, वो लिख लीजिएगा आप, विकार या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो इसमें कितने रहने वाले हैं, 2। विकार के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो शब्द के कितने भेद रहेंगे, 2। कौन कौन से, नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकार या परिवर्तन के आधार पर हमारे पास शब्द के कितने भेद रहे, 2 भेद रहे। ठीक है, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। तो यदि हम बात करेंगे विकारी शब्दों की, विकारी जो ये शब्द है इसका अर्थ रहेगा ऐसे शब्द जिनका जो है परिवर्तन हो जाएगा, किस बेस पे, लिंग वचन काल कारक पुरुष के आधार पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी का अर्थ क्या रहेगा, जिनमें जो है परिवर्तन नहीं होगा। जैसे विकारी में परिवर्तन हो रहा है तो अविकारी में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि विकारी जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपके आगे कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। उसी में हम बात करेंगे किस चीज की, अविकारी शब्दों की, तो ये भी कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। अगर विकारी में आप देखें तो जैसे आपके उदाहरण के तौर पर संज्ञा की बात करेंगे, सर्वनाम की बात करेंगे, क्रिया की बात करेंगे या विशेषण की बात करेंगे, तो इन सभी शब्दों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये विकारी में आ जाएंगे। और अविकारी में कौन कौन से आएंगे वो भी आप देख सकते हैं, जैसे क्रिया विशेषण आ गया आपका। ठीक है, क्रिया विशेषण आ गया, संबंध बोधक अव्यय आ गया आपका। जो अव्यय या अविकारी जो शब्द हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे, इस अविकारी में आ जाएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमने देखा कि शब्द के 4 भेद हैं और उसके जो आगे शब्द के भेदों के जो भेद थे वो भी हमने देखे। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक एक पॉइंट को, एक एक जो आपका भेद है शब्द का उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।